साथियों, जब भी आप गिफ्ट कर रहे हो वाइफ को तो क्या क्या बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का जो है शिकार होना पड़ेगा। नुकसान इसमें क्या है कि जो आपकी योजना है वो हो जाएगी फेल और आपको पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती है और इसके अलावा टैक्सेशन भी आपको पे करना पड़ सकता है हायर साइड पे। तो पहले हम करेंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, फिर बात करेंगे अपन सॉल्यूशंस के ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि हर आदमी अपने आप को चाहता है सेव करना टैक्सेशन से। ऐसे कई लोग हमारे आसपास दिख जाएंगे आपको जो दिन भर एक ही बात करते रहते हैं कि मेरा टैक्स बच जाए, क्लियर है। तो उनको मैं साफ साफ कहता हूं भाई कमाओ मत, ना कमाओ मेरा टैक्स बनेगा। पर क्या करें, ग्रीड भी है, कमाना भी है, टैक्स भी सेव करना है। तो उनमें क्या कर रहती है कि जो टैक्सेशन की लिमिट है वहां तक खुद की इनकम बताओ, और अगर और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है या सोर्स है इनकम का तो उसको ट्रांसफर कर दो अपनी वाइफ को। घर का माल घर में रहेगा। अब जो इंस्ट्रूमेंट जाएगा वाइफ के पास में उससे वो इनकम जनरेट कर लेगी और उसका भी अगर इनकम टैक्स लिमिट से कम है तो वहां हम दोनों जो है टैक्स को सेव कर लेंगे। पर कई बार दाव जो है उल्टा पड़ जाता है एंड अल्टीमेटली इट बिकम द केस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्या इसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज है और कैसे जो है इससे बचा जाए, इस पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, कॉमनली क्या होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि हस्बैंड जो है ये होता है अर्निंग साइड पे और जो वाइफ है ये होती है नॉन अर्निंग साइड पे। मीन्स घर पर जो है संभालती है बच्चे, घर के सारे कामकाज देखती है एंड अल्टीमेटली शी इज हाउसवाइफ। तो क्या करते हैं हस्बैंड लोग कि जो कंसेंट पैसा है बतौर गिफ्ट ट्रांसफर करते हैं वाइफ को। उससे क्या बनेगा, वाइफ की कैपिटल, और वाइफ क्या करेगी वो पैसा जो है लगा देगी एफडी में या स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। उससे क्या आएगा, फर्दर पैसा। पर जो वाइफ बेरोजगार है और उसने लगा दिया पैसा फर्दर अर्निंग्स के अंदर, तो ऐसा अजम्पशन होता है इनकम टैक्स का कि हस्बैंड ने अपनी अर्निंग को मोर इफेक्टिव करने की नीयत से, टैक्सेशन की नीयत से कंसर्न एसेट को जो है ट्रांसफर कर दिया ताकि इनकम को जो है बैलेंस करते हुए स्लैब्स के अंदर रखते हुए टैक्स को जो है सेव कर सके। तो ऐसे सिनेरियो में जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इनकम हो रही है वाइफ को, वो इनकम जो है मान ली जाएगी हस्बैंड की इनकम, और क्लबिंग में अगर टैक्स बन जाएगा तो टैक्स को जो है वसूला जाएगा और इसके अलावा इट माइट बी अ केस ऑफ पेनल्टी ऑल्सो। पर कुछ एक्सेप्शन भी है इसके, उनको जो है अपन समझते हैं पहले ताकि अपन इस विषय पर और इफेक्टिवली जो है चर्चा कर सके। अगर आपकी पत्नी जो है पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और आपकी फर्म है, फर्म कैसी हो सकती है, चाहे प्रॉपर्टरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे एलएलपी हो या आपकी ऐसी कंपनी हो, उसमें बतौर एम्प्लॉय आप अपॉइंट कर रहे हैं वाइफ को और उसको दे रहे हैं सैलरी। तो उस कंडीशन में उस सैलरी का उपयोग कैसे वाइफ करे, इट विल नॉट बी द केस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लियर हो गया अपने को। उदाहरण के लिए आपकी जो टर्नओवर है कंपनी में या फर्म में वो है 1 करोड़ की, आपने क्या किया कि 7 लाख रुपए बताओ सैलरी अपनी वाइफ को जो है दिए, तो ऐसे सैलरी में टैक्स स्लैब के नीचे अमाउंट है। अब इसकी लिमिट जो है हालांकि 12 लाख हो गई है, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं। तो टैक्सेशन से भी ये अमाउंट बच गया और फर्दर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होगा और इससे जो भी इनकम आएगी, अगर वो अमाउंट उस टैक्स स्लैब से कम है तो आप इस वे में इनकम को जो है सेव कर पाएंगे। बेसिकली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेविंग। क्लियर हो जाती है। तो ये टूल जो है जस्टिफाइड है और जेन्युइन टूल है जिसको लोग अक्सर काम में लेते हैं। दूसरा है पेनी, ट्रांसफर ऑफ मनी। कई बार ऐसा होता है कि घर खर्च के नाम पे कुछ पैसा जो है देता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, क्लियर है, और सर्टेन अमाउंट उसका रख लेती है वाइफ खुद के मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पेनी अमाउंट। और ये अमाउंट को रिटेंशन जस्टिफाइड है अगर उस अमाउंट को यूज करते हुए वाइफ जो है स्टॉक में एफडी में इन्वेस्ट करती है और उससे कोई इंटरेस्ट या कोई इनकम जनरेट कर रही है, इट विल नॉट बी द केस ऑफ क्लबिंग। और इस इंस्ट्रूमेंट को भी जस्टिफाइड किया है अनेकों ही जजमेंट्स में। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिफिकेशन दिखाई देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो कानून ये मानता है कि 33% तो आप खर्चा करेंगे। क्लियर बात ये, तो मोटा मोटा 3 लाख जो है आप खर्चा करेंगे सालाना।
तो औसतन क्या हो गया 30,000 पर मंथ आपका हो रहा है एक्सपेंडिचर। इसमें से 2,000-3,000 टूवर्ड्स द पेनी एक्सपेंसेस आपकी वाइफ रख सकती है। अब आपने कर दिया उल्टा कि जो पेनी एक्सपेंसेस है वो तो हो गए 25,000 और जो खर्चे घर के वो हो गए 5,000, साफ रखेगा फर्जी पड़ा। तो ये गलती नहीं करें। देखो अगर प्ले करोगे ना स्मार्टली तो बच जाओगे, अदरवाइज फालतू मारे जाओगे। आप गलत नहीं हो, पर आपकी एक लापरवाही, एक सिली मिस्टेक आपको जो है मरवा देगी। क्लियर बात ये। तो जो कुछ भी करो वो तरीके से करो। देखो आटे में नमक चल जाएगा और नमक में आटा नहीं चलेगा, बस मोटी मोटी बात है, समझ जाओ इशारे में। तीसरी बात है जिसको कहते हैं रूट ट्रांसफर। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप सीधा दोगे अपनी वाइफ को तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि इनकम टैक्स से कहते हैं कि साहब आपने ट्रांसफर किया है जानबूझ के, इसलिए जो फर्दर इनकम आई है ट्रांसफर के बाद वो आप ही की इनकम है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो फंड्स है वो दे देंगे अपने सास को, अपने साले को या अपनी साली को, और उनके जरिए ले लेंगे ट्रांसफर वाइफ को। बेसिकली क्या बन जाएगा ये स्त्रीधन। और जो आपकी वाइफ की मम्मी है या उसका भाई है या उसकी बहन है उसको सोना चांदी पैसा दे सकते हैं। ये जो उसके पास असेट अब आएगी ये है उसका स्त्रीधन। क्लियर बात ये। और चूंकि ये रूट होकर आया है तो ऐसे सिनेरियो में किसी भी हालत में ये क्लबिंग का पार्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर बात ये। तो इसलिए देयर शुड बी द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन नहीं है तो मारे जाओगे, जस्टिफिकेशन है तो वहां पर आप जो कंसर्न जस्टिफिकेशन उसको दे करके लाइबिलिटी से बच सकते हैं। क्लियर बात है। अदरवाइज क्या होगा, इट बी द केस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लियर बात है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना, पर जो रास्ते कानून में है अगर उसका सदुपयोग करके अपने आप को कंसर्न लाइबिलिटी से मुक्त किया जा सके तो ये कोई अपराध नहीं है। ये बेसिकली एक टूल्स है सेविंग के, योर इनकम योर हार्ड मनी। क्लियर बात है। तो अपने को गलत काम तो नहीं करना है, पर जो टूल्स है उसका यूज करते हुए अपने आप को सेव भी करना है फ्रॉम द अनवारंटेड लाइबिलिटीज। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।